टॉपिक लाइन बाय लाइन हमारा क्लियर हो चुका है। अभी हम आगे शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, देखो फॉरफीचर एक्चुअली क्या है, ये कहाँ से जनरेट होती है, कॉल्स इन एरियर से। कहाँ से होती है ये, कॉल्स इन एरियर से जनरेट होती है। यानी हुआ क्या कि हमने जैसे पूरा पैसा उनको मांगा शेयर होल्डर को, तो जिन्होंने मान लो एप्लीकेशन की पैसा दे दिया था और कुछ एडमेंट की पैसा दे दिया, यानी कहने का मतलब है पूरा शेयर की पैसा यानी पूरा जो नॉमिनल फेस वैल्यू है उन्होंने पूरा पैसा कंप्लीट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया तो हम इनको शेयर देंगे क्या, नहीं देंगे। तो शेयर नहीं देंगे यानी जो शेयर हमने उनको ऑलरेडी एड किया था वो हो जाएगी कैंसिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर। तो लिख लो शेयर फॉरफीचर एक्चुअली क्या है, नीचे लिख लो कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। कैंसिलेशन क्या लिखा, अलॉटेड शेयर, यानी जो शेयर हमने एड किया था उसको हम क्या कर देंगे, यहां पे कैंसिल कर देंगे। अप अमाउंट, ये जो कॉल्स इन एरियर है ये किसकी डिफरेंस है, कॉल्ड अप अमाउंट एंड पेड अप अमाउंट। यानी क्या है कॉल्ड अप अमाउंट, हमने इतनी शेयर की कॉल किया, यानी फॉर एग्जांपल हमारे एक शेयर की ले लो, यहां पे ऐसे एग्जांपल लेके समझ लो कि इसकी एप्लीकेशन में 2 रुपए थे, एडमेंट में 3 रुपए थे एंड कॉल में थे इसके 5 रुपए। ठीक, तो हुआ क्या, शेयर होल्डर ने 2 रुपए दे दी एप्लीकेशन में, 3 रुपए दे दिया एडमेंट में, इसने कॉल नहीं दे पाया। तो जाहिर सी बात है ये जो कॉल है ये क्या हो गया तुम्हारा कॉल्स इन एरियर, यानी 5 रुपए नहीं दिया तो पूरा शेयर की पैसा तुम्हारे पास आया नहीं, तो क्या करोगे, इसको फॉरफीचर करोगे। क्या करोगे, फॉरफीचर करोगे। तो फॉरफीचर करने की जो एंट्री है वो देखो पहले क्या है, लिखो पहले हेडिंग डाल दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट मेंटेन। जहां पे कॉल्स इन एरियर के अकाउंट मेंटेन नहीं किया हो गया, पहले क्या बोला हमने कि फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू यहां पे लिखो शेयर, कोई भी कॉल होगा तो कॉल अकाउंट यहां पे डाल देना। अब पूरे बार बड़ा ध्यान से सुनो, ये एंट्री आया कहां से, जनरेट कैसे हुआ, बिल्कुल बेसिक सा एंट्री है। अगर ये एंट्री समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं है। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये एंट्री हमने फॉरफीचर के टाइम पे करा क्यों, देखो ये एक्चुअली में क्या है, कैंसिलेशन एंट्री है, जस्ट उल्टा एंट्री है। याद करो जिस टाइम पे हमने एंट्री पैसा लाते हैं, जिस टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, किसी भी पैसा आता है, तो वहां पे एंट्री क्या होती है, एंट्री हमारा होती है पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर करते हैं ट्रांसफर वाली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कुल मिला के जो पैसा आया हमारा हम ट्रांसफर कहां पे करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा ट्रांसफर वाली एंट्री देख लो। अब सेम ये जिस टाइम पे पैसा आता है हमारे पास, जिस टाइम पे हम शेयर ऐड करते हैं, ये एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी क्या हो रहा है, शेयर को कैंसिल करेंगे, कैंसिल मतलब उल्टा एंट्री हो जाएगी। तो भाई सेम देखो शेयर कैपिटल ऊपर आ गया। अब टू शेयर फॉरफीचर, यहां पे कौन सी अमाउंट आता है, याद रखना जो अमाउंट शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया फार्म को या कंपनी को, वही अमाउंट कहां पे आएगा, शेयर फॉरफीचर में। याद रखना कौन सी अमाउंट यहां पे आएगा, जो पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बोला था कि एप्लीकेशन में यहां पे तुम्हारा कितने रुपए है, यहां मान लो एप्लीकेशन में यहां पे तुम्हारा 2 रुपए है और एडमेंट में यहां पे 3 रुपए है एंड कॉल में तुम्हारा 5 रुपए, टोटल फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए, ध्यान दो। ठीक है, अब मान लो बंदे ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, एडमेंट का पैसा दे दिया, बस क्या नहीं दे पाया, कॉल नहीं दे पाया। क्या नहीं दे पाया, कॉल। तो कोई बात नहीं, तो कॉल ही नहीं दिया ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बस यहां पे ध्यान देना कितना पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का 2 रुपए दे रखा है और एडमेंट का 3 रुपए दे रखा है, यानी कुल मिला के कितने रुपए दे दिया, 5 रुपए दे दिया। तो यहां पे आ जाओ शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, देखो यहां पे आता है शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आता है, देखना यहां पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कौन सी अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। कॉल्ड अप मतलब जितना हमने उनको कॉल किया, तो सारे कॉल किया तो पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट यहां पे मैं डाल रहा हूं 10 रुपए। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आएगा, जितना पैसा उसने दे दिया, कितना पैसा दे दिया, 5 रुपए दिया, तो 5 रुपए मैं यहां पे डाल रहा हूं। और यहां पे कौन सी अमाउंट आता है, यहां पे वही अमाउंट आएगा जो उसने जिस स्टेज में उसने पैसा नहीं दिया। तो कौन स्टेज में पैसा नहीं दिया, मान लो यहां पे एडमेंट दे दिया था तो इसको मैं हटा रहा हूं, और यहां पे उसने कॉल नहीं दिया था, तो कॉल कितने रुपए नहीं दिया था, 5 रुपए, तो ये भी हमारा आप यहां पे 5 रुपए।
कितना आ गया 5 रुपए। ठीक है, यही एंट्री होती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, विदाउट कॉल सीनियर अकाउंट खोल के हमें एंट्री करनी है। क्या क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल अकाउंट, यानी जिस स्टेज में पैसा नहीं देगा तो यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हेडिंग डाल दो, ये साइड में नोट रहने दो, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। ये हो गया क्या, ये एंट्री हो गई। चलो आगे देखो। अब देखो पूरा एंट्री लिख लो यहां पे कि कौन सी एंट्री होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, पूरा समझाता हूं। वो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर यहां पे लिख रहा हूं SPR डेबिटेड, फिर यहां पे लिखो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये पूरा ढंग से लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, SPR डेबिटेड, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, मैं साइड में यहां पे कौन सी अमाउंट आएगा वो भी लिख रहा हूं, वो लिखो। यहां पे लिखो कॉल्ड ऑफ अमाउंट, कॉल्ड ऑफ अमाउंट, जितना हमने कॉल किया वही अमाउंट यहां पे आएगा। ठीक है, और यहां पे लिख लो SPR नॉट रिसीव, यानी वही SPR यहां पे आएगा जो SPR हमको रिसीव नहीं हुआ, SPR नॉट रिसीव्ड, SPR नॉट रिसीव कर दिया। फिर यहां पे क्या आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट, यहां पे कौन सी अमाउंट आएगा, यहां पे लिखो अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव फॉर शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल कर दिया। क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव फॉर शेयर कैपिटल। यानी ये जो शेयर फॉरफीचर में याद रखना, कभी कॉल्स इन एरियर, सॉरी क्या नाम है इसका, प्रीमियम नहीं आती। क्या नहीं आती, प्रीमियम। कौन सी अमाउंट आती है फॉरफीचर में, जो अमाउंट कैपिटल के लिए आया होगा वो रिसीव हो गया होगा, है ना, प्रीमियम कभी नहीं डालना। टू कॉल्स इन एरियर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, याद रखना इंक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये पूरा एंट्री हो गई है। देखो दोबारा बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल कौन सी अमाउंट आएगा, फॉर एग्जांपल यहां पे एप्लीकेशन में भाई ले लो 2 रुपए, एडमेंट में ले लो 3+2, एंड कॉल में ले लो यहां पे 5 रुपए, कॉल में ले लो यहां पे कितना, 5 रुपए। ये पहला एग्जांपल था, इसमें अमाउंट डाल के दिखाऊंगा। अगर तुमने मान लो पूरा का पूरा कॉल कर दिया, पूरा का मतलब कितना, फुली कॉल किया तुमने, तो कितना कॉल किया होगा, 10+2 यानी प्रीमियम 2 रुपए कॉल किया होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगा, जितना तुमने कॉल किया यानी 10 रुपए। मान लो बंदे ने ओनली एप्लीकेशन दिया है बस, और कुछ भी अमाउंट नहीं दिया, तो SPR में जाहिर सी बात है, तो एडमेंट में SPR है तो वो भी नहीं दिया होगा। तो SPR यहां पे कितनी है, 3+2 है, तो मैंने क्या बोला, SPR नॉट रिसीव वही डालना। तो SPR कितने डालोगे, 2 रुपए डालोगे। उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव फॉर शेयर कैपिटल, कितना रिसीव हुआ, बस कितना दिया उसने, एप्लीकेशन में 2 रुपए दिया, तो 2 रुपए में डाल दूंगा यहां पे। टू कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा उसने नहीं दिया, इसने यहां से यहां तक बिल्कुल पैसा नहीं दिया, यानी कैपिटल के लिए कितना हो गया 8 रुपए, प्रीमियम के लिए कितना हो गया 2 रुपए, तो कितना हो गया रे 10 रुपए। तो टोटल यहां पे डालूंगा मैं 10 रुपए। ठीक है, ये केस नंबर 1 है, पहला केस है। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर दूसरी केस समझाता हूं इसी में ही। ये केस 1 कर दो यहां पे। हो गया क्या। अब केस नंबर 2 देखो, सेम यहां पे था कि एप्लीकेशन में डाल दो 2 रुपए, अलॉटमेंट में डाल दो 2+2, फर्स्ट कॉल में लिखो यहां पे 2+2 कर दो, एंड फाइनल कॉल में लिखो 4 रुपए। यहां पे 4 कॉल है, एप्लीकेशन में 2 रुपए, एडमेंट में 2+2 यानी यहां पे प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, और फाइनल कॉल में देखो 4 रुपए ही है बस। कितनी है 4 रुपए कर दिया। अब आगे देखो फिर क्या आएगा यहां पे, ये वाला क्या, ये केस 2 कर देना। देखो तो मान लो यहां पे अजम्पशन ले लो, उसने एप्लीकेशन दे दिया है
और अलॉटमेंट दे दिया है, बाकी फास्ट कॉल और फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। ठीक, क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फास्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखो अब पहले हमने पूरा कॉल किया, मान ले पूरा मतलब कितना कॉल किया होगा, 10 रुपए डालो शेयर कॉल में, शेयर कैपिटल में। एसपीआर यहां पे वही डालेंगे जो एसपीआर उसने नहीं दिया, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मैं बोल रहा हूं वो दे दिया, तो क्या नहीं दिया? फास्ट कॉल नहीं दिया, तो फास्ट कॉल नहीं दिया तो फास्ट कॉल की प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो प्रीमियम कितनी यहां पे 2 रुपए, तो बस यहां पे 2 रुपए डाल देना, बट यहां गलती से यहां पे 2 2 4 नहीं करना, क्योंकि जो पैसा दे दिया एसपीआर उसको भूल जाओ, उसको नहीं लेना काउंटेशन में। अब आ जाओ टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आएगा? जितना पैसा उसने दे दिया टूवर्ड्स कैपिटल, तो कैपिटल कौन सा है? ये है और ये है, प्रीमियम यहां पे नहीं आता, तो कितने रुपए दे दिया उसने? 4 रुपए दे दिया। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2। कॉल सिग्नेचर में कौन सा आएगा? जो पैसा उसने नहीं दिया, तो कौन सा नहीं दिया? फास्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहां पे कॉल सिग्नेचर में पूरा इस अमाउंट को क्लियर करना। कौन सा? 2 + 2 + 4, तो कितना हो गया रे? ये हो गया 8 रुपए। कितना हो गया ये? 8 रुपए। ठीक है, चलो कर दे एंट्री फटाफट से। हो गया, हो गया। अब केस नंबर 3 पे देख लो। मान लो भाई एप्लीकेशन में यहां पे 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3, फास्ट कॉल में यहां पे 3 एंड फाइनल कॉल में यहां पे 2, तो हो गया कितना? 10 रुपए तुम्हारा। ठीक है, ये वाला केस कर लेते हैं अभी। देखो तो पहले क्या आएगा, मान लो तुमने फाइनल कॉल किया नहीं, फाइनल कॉल नहीं किया तुम लोगों ने, क्या नहीं किया? फाइनल कॉल ही नहीं किया, तो पहले क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट आती है? कॉल्ड अप अमाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना मांगा तुमने? फाइनल कॉल तो किया नहीं, 2 3 2 5 5 दिन कितना किया? 8 रुपए कॉल किया, तो यहां पे कितना आ जाएगी? 8 रुपए आ जाएगी। बड़ा ध्यान से सुनना, जो कॉल नहीं किया वो कॉल्ड अप अमाउंट नहीं होता। उसके बाद एसबीआर यहां पे है नहीं, तो यहां पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। और उसके बाद बंदे ने क्या नहीं दिया? बंदे ने फास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मान लो फास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, तो क्या होगा? सिर्फ फॉरफीचर में कौन से अमाउंट डालोगे? जो पैसे दे दिया, क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 रुपए दे दिया। और फास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो कहां पे आ जाएगा? कॉल सिग्नेचर में आ जाएगा। हो गया क्लियर? एंट्री मारो। तीनों केस ध्यान से दोबारा पढ़ लेना, ताकि थोड़ा सा पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा क्या सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं। अब आ जाओ, देखो अपनी केस को पढ़ो, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे केस पढ़ेंगे यहाँ पे, टॉपिक दोनों समझा दिया मैंने। अब केस पे आ जाओ। केस पे देखो क्या है, ये टॉपिक हो गया, टॉपिक हो गया। हाँ, अब देखो केस, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एसी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपए पेबल एज 6 रुपए एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में कितनी यहाँ पे 4 क्या नाम इसका प्रीमियम था यहाँ पे 4 रुपए, तो यहाँ पे कितना हो गया? अलॉटमेंट में 6 + 4 यानी 10 रुपए हो गई, और यहाँ पे कॉल में कितना है? 8 रुपए। तो देखो क्या क्या हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन में एप्लीकेशन में देकर रखा है, एप्लीकेशन में 6 हो गया, अलॉटमेंट में कितना था? 6 + 4, और यहां पे कॉल में कितना हो गया? 8 रुपए, तो कितना हो गया? 20 + 4, यही हो गया टोटल अमाउंट है। चलो आगे देखो, अब क्या हुआ? ए शेयर होल्डर विद 1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, है ना? क्या फेल टू पे हो गया? अलॉटमेंट एंड कॉल इसने नहीं दिया। आफ्टर फाइनल कॉल उसको हमने क्या कर दिया? उसकी शेयर को फॉरफिट कर दिया। उसके बाद बस फॉरफिट तक एंट्री करो, ठीक है, हेडिंग डाल दो। तो हमने क्या कर दिया? आफ्टर फाइनल कॉल हमने क्या कर दिया? इसको फॉरफिट कर दी। ठीक है, चलो एंट्री करो, करें एंट्री इसको। तो पहले क्या आएगा? देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितने अमाउंट आएगा? जितना हमने कॉल किया, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है रे? 1000 × 20, ये है कॉल्ड अप अमाउंट, तो कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। फिर लिखो यहां पे प्रीमियम, यहां पे है क्या? बिल्कुल है प्रीमियम, 4 रुपए।
तो प्रीमियम एडमेंट नहीं तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो SPR डेबिटेड 1000 इंटू 4, तो लिखो यहां पे 4000, 4000, ठीक है। फिर 2 क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ जाएगी, जितना पैसा उसने दिया, तो कितना दिया, एप्लीकेशन दिया है तो 1000 इंटू 6, तो यहां पे लिख लो 6000 रुपए, ये आ जाएगा एप्लीकेशन में, सिर्फ फॉरफीचर में। 2 कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा टोटल नहीं दिया, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना अमाउंट आ जाएगा, पूरा पैसा यहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, याद रखना यहां पे ऐड होती है, क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 4 10, ये कितना हो गया 18 8, तो कितना हो गया 18 हो गया, तो 1000 इंटू 18, तो यहां पे डाल दो 18,000, हो गया, एंट्री हो गई। चलो आगे देखो, ये हो गया केस नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहाँ पे है नहीं, फिर आगे की टॉपिक वो वाला 3 केस जो पढ़ा था वो देख लेना, साथ में एक क्वेश्चन कर लेना, सब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आ देखो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब क्या करेंगे, जो शेयर को हमने क्या किया था, बैटरी कम होगी में, हाँ, तो जो शेयर को हमने क्या किया था यहाँ पे फॉरफिट किया था, उसको भी क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे। क्या करेंगे, रीइश्यू। देख लो रीइश्यू कैसे करते हैं, रीइश्यू ये बाद में टॉपिक जो PDF एप्लीकेशन में वो पढ़ते रहना, मैं भी अपने टॉपिक समझा रहा हूं कि रीइश्यू कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, यहाँ पे सब कुछ डाल के रखा है, कंपनी लॉ क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या करता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, वो पढ़ लेना एक बार, मैं फिर भी बोल दूंगा, मैं अपनी टॉपिक समझा रहा हूं, देखो है ना। तो हेडिंग डाल दो रीइश्यू ऑफ शेयर, लिखो रीइश्यू ऑफ शेयर। देखो कैसे आएगा रीइश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, शेयर को हम क्या करेंगे, रीइश्यू कर देंगे। क्योंकि देखो रीइश्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनको शेयर कैंसिलेशन कर दी, तो हमारा पूरा पैसा तो आ नहीं पाया, हमको चाहिए पूरा पैसा, हम क्या करेंगे, किसी और को वो शेयर जो वापस लिए वापस रीइश्यू कर देंगे। तो रीइश्यू की एंट्री देखो, देखो रीइश्यू की सारे एंट्री नहीं होगी, ना एप्लीकेशन होगी ना कोई एंट्री, कुछ नहीं होगा उसमें, बस एक ही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगा, ये नॉर्मल एंट्री है। मैं इसको समझाऊंगा ये एंट्री आया कहां से एक्चुअली में। देखो जिस टाइम पे हम पैसा लेते हैं नॉर्मल, वहां की स्टेज में देखो एप्लीकेशन में पैसा लिए, फिर शेयर को ट्रांसफर कर दिए, पहले वाला एंट्री लेके समझ लो। पहले वाले एंट्री हम क्या करते हैं, ये वर्किंग नोट देखो, पहले वाले एंट्री हम यही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हम क्या कर लेते हैं यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू करते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर वाली एंट्री ही करते हैं। यहां पे क्या हुआ, ए वाली स्टेज हट गया, देखो यहां पे एप्लीकेशन क्रेडिट में था, यहां पे डेबिट में था, इसको उसने उड़ा दी, तो क्या बच गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, कोई अलग से कहीं एंट्री नहीं है, इसी में सब एंट्री है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, आ गया समझ में, तो लिखो ये एंट्री कैसा आया, समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, कैसे भी करना है करो, मैं बढ़ता हूं आगे। तो यहां पे मैं बात कर रहा था रीइश्यू की, रीइश्यू ऑफ शेयर, तो लिखो एट पार, पहले क्या है, एट पार, एट पार में रीइश्यू करेंगे, जितना फेस वैल्यू है उतने में ही रीइश्यू करेंगे, तो यहां पे लिख लो फेस वैल्यू, क्या लिखा यहां पे, फेस वैल्यू, हो गया। तो फेस वैल्यू को पहले रीइश्यू करो, तो कैसे रीइश्यू करो, तो पहले लिखो यहां पे शेयर, अभी लिखा था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया एट पार वाली एंट्री, यानी अगर फेस वैल्यू मान लो 10 रुपये है, 10 रुपये ही है तो 10 रुपये डाल दो। देखो मैं हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपये क्यों ले रहा हूँ, 100 रुपये क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10 रुपये ऐसे नहीं है कि मैक्सिमम, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में देखना, इंडियन कंपनी जितनी भी शेयर्स है उसकी जो मैक्सिमम फेस वैल्यू है वो 10 ही है, तो इसलिए बार बार मैं ना चाहते हुए भी निकल जाता है 10 रुपये। चलो आगे देखो, वैसे तुम्हारे बुक में कहीं 100 रुपये दिया होगा, वो देख लेना, 1 रुपये भी दिया सकता है।
हो गया। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट एट पार में इश्यू करेंगे। अब लिखो एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ये एंट्री पता है तुम लोग को, प्रीमियम में कैसे एंट्री करते हैं? कैसे हैंडराइटिंग आता है पता नहीं, क्या कैसे एंट्री का एट प्रीमियम लिखो। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू लिखो यहां पे SPR। फॉर एग्जाम्पल तुमने 12 रुपए में इश्यू कर दी, तो 12 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, ये हो गया प्रीमियम की एंट्री। हो गया पार, हो गया प्रीमियम, हो गया। अब आ जाओ डिस्काउंट। कमेंट में करके बताना कि जो मैक्सिमम प्रीमियम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताना कि मैक्सिमम जो प्रीमियम में कितना शेयर इश्यू हो सकता है, मैक्सिमम प्रीमियम अमाउंट कितनी है। मिनिमम तो कर लो, मैक्सिमम तो कितना है बताना मुझे कमेंट में। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट यहां पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो डिस्काउंट में वैसे इशू होता नहीं है, मैंने पूछा था कि सेक्शन कौन सी है कि डिस्काउंट में क्यों इशू नहीं कर सकते, बट यहां पे डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। याद रखना डिस्काउंट में री इशू हो सकती है। क्या कैसे री इशू होगी, क्योंकि देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉरफीचर्ड शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी कुछ पैसा टूवर्ड्स हमको आ चुका है, यानी फार्म को आ चुका है, तो उसी पैसे उसी फार्म क्या कर रहा है। अगर मान लो हमने 10 रुपये हमारा फेस वैल्यू थी, तो हमारे पास 3 रुपये आया था, बाकी 7 रुपये नहीं आया, इसलिए हमने शेयर को कर दिया फॉरफीचर। 3 तो आ चुका है ना, तो अगर हम री इशू करना चाहते हैं, ये 3 दे सकते हैं हम डिस्काउंट, क्योंकि ये पैसा हमको आ चुका है। तो यहां पे लिखो, अगर हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट में क्या होगा, तो जो कम पड़ गया ना पैसा, वो कहां से हम लाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, ये वहां से रिकवर कर लेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल हमने कितने में री इशू कर दिया, री इशू मान लो 10 के शेयर था, 3 रुपये आया था, बाकी नहीं आया था, यानी 7 रुपये नहीं आया था, इसलिए तो हमको हमने यहाँ पे शेयर इशू कर दिया 9 रुपये ईच में। कितने इशू कर दिया, 9 रुपये। तो देखिए यहाँ पे लिखो 9 रुपये बैंक अकाउंट में आएगा, और फुली पेड अब लिखा है तो 10 हमको चाहिए, तो 1 कम पड़ गया, तो 1 रुपये फॉरफीचर से लाएगा, और बाकी जो 10 रुपये के यहाँ पे शेयर कैपिटल में डाल देना। ठीक है, अब याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, हमेशा याद रखना, क्या क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना हो सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू। तो कितना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट, जितना हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट है वही होगा। लिखो यहां पे क्वेश्चन के आंसर नोट में डाल देना, मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू, मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर अमाउंट। जो फॉरफीचर अमाउंट हमारे पास आ चुका है वही हो सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट, उससे ज्यादा जाएंगे तो कंपनी को क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे, मैं अभी एक भाई सेम एग्जांपल दे रहा हूं, 10 रुपये का शेयर था, उसने एप्लीकेशन में 3 दिया, बाकी 7 रुपये उसने नहीं दिया, तो हमारे पास कितना आ चुका है, 3 रुपये आ चुका है, ये हमारा फॉरफीचर अमाउंट है। तो मैक्सिमम हम शेयर को इशू कर सकते हैं कितने, 7 रुपये में इशू कर सकते हैं, ताकि हमारे पास 3 रुपये पड़ा हुआ है, वहीं से रिकवर कर लेंगे। आ गया समझ में टॉपिक। चलो, तो ये तो हमारा क्या था, रीइश्यू वाली सारे एंट्री मैंने कर दिया। ठीक है, अब रीइश्यू के साथ साथ और एक एंट्री भी आती है जिसकी नाम क्या है, यानी पूरा जो फॉरफीचर रीइश्यू में जो अमाउंट हमको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो अमाउंट कहां जाएगा, कहां जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में। साथ साथ में एक और एंट्री भी यहां पे मैं कर लेता हूं, वो देखो। तो ये था हमारा रीइश्यू वाली एंट्री। अब देखो फॉरफीचर वाली एंट्री करते हैं, देखो कैसे। ये हो गया, मैं एक एग्जांपल लेके करवाऊंगा, वो देखना। एग्जांपल लेके करता हूं, वो देखो। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगी। देखो फॉरफीचर 100 शेयर्स, 100 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ
नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज इन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। और शेयर के स्ट्रक्चर कैसा था, ये था एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में लिखना 3 + 2 कर दो, फर्स्ट कॉल में लिखो 1 रुपये एंड फाइनल कॉल में कितना हो गया 4 रुपये, तो हो गया 10 + 2। ये नोट कर लो क्वेश्चन, है ना। तो बंदे ने हमने शेयर को फॉरफीचर क्यों किया, क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, फॉरफीचर कर दिया, हो गया। आगे लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आगे लिखो, ऐड कर दो, these shares are reissued at 7 per share fully paid up, 7 per share fully paid up, 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये क्वेश्चन है, कर दिया हमने रीइश्यू। तो पहले का एंट्री मारो, देखो पहले क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे। एंट्री बोल फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड लिखो, कितना अमाउंट आ रहा है, जितना हमने कॉल किया, पूरा कॉल किया था, तो 100 इंटू देखो 10, तो यहां पे लिखो 1000 रुपये। फिर लिखो यहां पे, देखो उसने क्या नहीं दिया, बस फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो एडमेंट दे चुका होगा, तो एसपीआर भी दे चुका होगा, छोड़ दो। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है, जो पैसा यहां पे दे दिया टूवर्ड्स कैपिटल वही अमाउंट आएगा। तो कितने कितने दे दिया, 2 + 3 + 1, तो कितना हो गया 6 रुपये, तो 100 इंटू 6, तो यहां पे लिखो 600 रुपये। 2 लिखना यहां पे, कॉल्स इन एरियर, कितना आएगा 100 इंटू उसने कितना पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 4 रुपये, तो बस वही आएगा, तो कितना हो गया 400। ये हो गया पहले वाली एंट्री। कौन सी एंट्री हो गया, ये हो गया तुम्हारा फॉरफीचर की एंट्री, कॉपी कर लो। हो गया फॉरफीचर की एंट्री। फिर आगे लिखो, आगे क्या एंट्री आएगा, ये हो गया फॉरफीचर वाली। अब हम क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे। लिखा है दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, है ना। तो 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो कैसे एंट्री मारो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना लाओगे 100 इंटू 7 यानी 7 रुपये, तो हो गया 700, हो गया। फिर 7 रुपये तुम ला रहे हो, बट फुली पेड अप यानी 10 रुपये फुली पेड अप, कितना कम पड़ रहा है 3 रुपये, कहां से लाओगे, फॉरफीचर से। तो लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा 3 रुपये, 100 इंटू 3, तो कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। कैपिटल अकाउंट, ध्यान दे, इधर सो रहा है सर, कैपिटल अकाउंट में पूरा अमाउंट डाल दो 1000 रुपये, कर दिया 1000 रुपये। तो कितना रुपए आया था तुम्हारे पास, तुमने रीइश्यू किया 700 रुपये का, जो कम पड़ गया कहां से लाया, फॉरफीचर से, ट्रांसफर कर दो पूरा अमाउंट कहां पे, शेयर कैपिटल में। देखो ड्यूरिंग द फॉरफीचर अगर जो भी अमाउंट तुमको प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। वो एंट्री यहां पे देखो कैसे होगा। देखो तुम्हारे पास फॉरफीचर में कितना अमाउंट था, ये देखो कितना अमाउंट था फॉरफीचर में, 600 रुपये था। कितना था, 600 रुपये। उसमें से तुमने कितना यूज किया, देखो 300 यूज कर लिया, तो फिर भी तुम्हारे पास कितना अमाउंट बचा हुआ, अभी 300 और बचा है। वही जो बचा हुआ है अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आएगा 300,
कैसा आया, देखो यहाँ पे फोरफिचर में 600 रुपये था, यूज़ कितना कर लिया हमने 300, तो यहाँ पे आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है, ये हो गया फुल एंड फाइनल एंट्री। एक टॉपिक और बोल दूं इसमें, अगर मान लो तुमने इस शेयर को डिस्काउंट में इशू ना करके अगर तुमने प्रीमियम में इशू करा होता तो फोरफिचर की जरूरत होती क्या, नहीं होती। तो पूरा का पूरा बचा हुआ फोरफिचर अमाउंट कहां चला जाता, कैपिटल लेजर में। ठीक है, तो पार में अगर प्रीमियम में इशू करेंगे तो पूरा का पूरा फोरफिचर अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल लेजर में चला जाएगा। इसको याद रखना। लिखा हुआ भाई मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोरफिचर इन इशू शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे देखो और एक क्वेश्चन कर लो, यहां पे अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड नॉस इक्विटी शेयर। अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड नॉस इक्विटी शेयर सोइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडमेंट मनी 30 रुपए पर शेयर। फास्ट कॉल कितना नहीं दिया, 20 नहीं दिया, तो यहां पे 50 रुपीज उसने दिया नहीं। फाइनल कॉल 25 रुपए नॉट बीन मेड, तो फाइनल कॉल यहां पे कितना 25 रुपए अभी भी कॉल नहीं हुआ। फोरफिटेड अबव शेयर रीइशू 90 पर शेयर 75 पेड अप, 90 पर शेयर यानी 75 पेड अप करनी है, ले रहे हो 90, इसका मतलब क्या है, प्रीमियम है। क्या है, प्रीमियम। तो क्वेश्चन करो पहले क्या आएगा, पहले 900 शेयर को हमने क्या कर दिया, फोरफिट कर दी। लिखो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना हमने कॉल किया, लिखो यहां पे कॉल हमने किया है नहीं, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नॉट बीन मेड, तो कितना अमाउंट आएगा। तो देखो 25 100 का शेयर था तो 25 ही हमने कॉल किया, तो लिखो 900 इंटू 75 ही हमने कॉल किया, 900 इंटू 75 कॉल किया, तो अमाउंट 67,500 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एसपीआर यहां पे है नहीं, हटा दो। फिर लिखो टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, कितना पैसा उसने दे दिया। तो देखो यहां पे उसने क्या क्या नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ एडमेंट का नहीं दिया और कॉल नहीं दिया, फास्ट कॉल नहीं दिया, और फाइनल कॉल कट गया कितना 25। तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन मनी वही 25 ही दिया होगा उसने, तो 25 इंटू 900, तो यहां पे मैं डिवाइड करके दिखा दूं। तो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एप्लीकेशन का मतलब तुमको गिवन नहीं है, और एडमेंट का दे रखा है कितना 30 रुपए, और फास्ट कॉल का कितना यहाँ पे 20 रुपए, और फाइनल कॉल बोला यहाँ पे कितना 25 रुपए। तो जाहिर सी बात है कितना बच रहा है, सबको बैलेंस कर दो तो 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे बैलेंस कर दो कितना आ जाएगा 25 ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, एप्लीकेशन मैंने कितना दिया था, उसने 25 रुपए दिया था, तो जितना दिया उतना क्या हो जाएगा सिर्फ फोरफिचर। तो 900 इंटू 25, तो यहाँ पे लिखो 22,500, 22,500। कितना कितना पैसा उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया एडमेंट एंड फास्ट कॉल, तो यहां पे लिखो 2 कॉल्स इन एरियर में आ जाएगी वो सारे पैसा, कितना 900 इंटू 50 कैसे 30 प्लस 20, ये नहीं दिया है ना, 45,000 हो गया। क्या हो गया, तो ये हमारा क्या एंट्री हो गया, पहले वाली ये फोरफिचर वाली एंट्री होगी। फिर क्या बोला है, फोरफिटेड शेयर और रीइशू 90 पर शेयर 75 पेड अप, तो रीइशू कितना किया 90 पर शेयर 75 पेड अप। देखो तो यहां पे देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसका बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो कितने पर शेयर इशू किया उसने, उसने रीइशू यहां पे कर दिया। देखो 900 इंटू कितने में रीइशू कर दिया, देखो अरे हट यार, 900 इंटू कितना में रीइशू किया रे 90 पर शेयर, 900 इंटू 90 कितना हो गया 81,000 हो गया। फिर यहां पे लिखो पेडअप कितना है, 2 शेयर कैपिटल में, याद रखना पेडअप अमाउंट ही ट्रांसफर होगा, तो 900 इंटू 75 ये पेडअप अमाउंट है, यही ट्रांसफर होगा, यानी 67,500। फिर लिखना 2 SPR, क्योंकि तुमको पेडअप कितनी करनी है, यहां पे पेडअप यहां पे कितनी करनी है रे 75 पेडअप करनी है, बट तुम ला कितने रहे हो 90 ला रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा, प्रीमियम ही तो होगा। तो यहां पे लिखो 900 इन, ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रीमियम है, तो कितना आ गया 15 में ऐड करके
13,500 हो गया। ये एंट्री कंप्लीट हो गया। देखो यहां पे जो शेयर है हमने किस में रीइश्यू कर रखा है, एसपीआर में रीइश्यू कर रखा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो जिस टाइम पे हमने रीइश्यू कर रहे थे उस टाइम पे फॉरफीचर के अमाउंट जरूरत पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। यानी पूरा का पूरा फॉरफीचर अमाउंट तुम्हारे पास बचा हुआ है ना। तो कहां जाएगा ये तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व में। तो लिखो सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू लिखो यहां पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 22,500 22,500 पूरा बचा था क्योंकि हमने शेयर को रीइश्यू किया था प्रीमियम में। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर सो इच, नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल कितना नहीं दिया? 25 पर शेयर। तो पूरा तुमने कॉल्ड अप करा, बट यहां पे देखो जितना शेयर तुमने फॉरफिट किया था उतना रीइश्यू नहीं किया। कितना रीइश्यू किया? 250 शेयर तुमने रीइश्यू यहां पे करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। यहां पे वर्किंग नोट के थ्रू क्या निकलेगा तुम्हारा क्या निकलेगा यहाँ पे? कितना शेयर फॉरफिचर में ट्रांसफर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। तो मैक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर, कितने शेयर फॉरफिट किया? 500 शेयर। तो लिखो लिखो फटाफट से, पहले फॉरफिट कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्वेश्चन पढ़ते रहना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट आएगा? पूरा कॉल कर रखा तुमने 100 पर शेयर, तो 500 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 50,000 हो गया। फिर क्या क्या यहां पे नहीं दिया? एसपीआर यहां पे है नहीं क्वेश्चन में, तो छोड़ दो। टू लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट कितना आएगा? देखो जितना पैसा उन्होंने दे दिया। देखो इन्होंने क्या क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल का 20 और 25। तो यहां पे देखो 20 और 25 ये पैसा उन्होंने नहीं दिया, यानी कितना होगा? 45 नहीं दिया उन्होंने। ये कॉस्ट इन एरियर है, बट कितना दे दिया होगा? 100 रुपए का वैल्यू है, तो 55 रुपीज दे दिया होगा इन्होंने, है ना। तो फॉरफीचर में डाल दो 500 इंटू 55 हो गया 27,500। ये पैसा इन्होंने दे दिया होगा। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना आ जाएगा? 50 इंटू 45। इन्होंने पैसा नहीं दिया, लिखा है क्वेश्चन में 20 प्लस 22,500। ये अमाउंट का आएगा कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सबका, हो गया फॉरफिचर की एंट्री। अब आगे देखो, अब आगे हम क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू हमने कितने शेयर की रीइश्यू करा? रीइश्यू करा 250 शेयर की। देखो तो क्या हो गया यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो कितना आ गया? 12,500 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट हम देखो यहाँ पे 50 रुपए ही लेके आ रहे हैं बस, बट बाकी जो 50 रुपए टोटल फुली पेड अप लिखा है ना, तो फुली पेड अप मतलब वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपए। तो 50 रुपए हम लेके आ रहे हैं, तो बाकी 50 रुपए कहां से करेंगे? फॉरफीचर से रिकवर करेंगे। तो लिखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा? सेम 250 इंटू 50, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये कितना आ जाएगा? 250 इंटू 100 रुपीज, यानी यहां पे आ गई 50,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए। तो ये हो गया पूरा एंट्री कंप्लीट। तो क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिटेड 50, जो कम पड़ गया कहां से लाएंगे? फॉरफीचर से लाएंगे। टू क्या हो गया? सर कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे एक वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हमने फॉरफीचर जितना अमाउंट किया था उतना तो रीइश्यू कर नहीं रहे, यहां पे डिफरेंस है, उसके कम शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे बात यह आती है कि फॉरफीचर में यानी कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो यहां पे जरूरी है जानना। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट देखो यहां पे देखो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो कैसे, जहां पे देखना वर्किंग नोट कब करना? जहां पे फॉरफीचर और रीइश्यू में क्या होगा? डिफरेंस होगा। फॉरफीचर एक अलग शेयर तुम कर रहे हो, रीइश्यू किसी और को कर रहे हो। तो यहां पे देखना रीइश्यू में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कैसे निकालते हैं? वर्किंग नोट यहां पे लिख लो। ये तब करना जब यहां पे डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो देखना कैसे, फॉर्मूला लिख लो। फॉरफीचर अमाउंट, टोटल फॉरफीचर अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफीचर शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर जितना फॉरफीचर किया,
इनटू रीइश्यू शेयर, इनटू रीइश्यूड शेयर, क्या आएगा फॉरफिचर अमाउंट कितना है 27,500 डिवाइड बाय फॉरफिचर शेयर 500 इनटू कितना करा यहां पे 250, कितना कर दिया इनटू 250 हो गया, कितना आ गया यहां पे 13,750। ठीक है, यानी ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया जितना शेयर हमने रीइश्यू किया उसी का फॉरफिचर अमाउंट। ये निकाला क्यों, सुनो याद रखना, कैपिटल लीजर में वही अमाउंट ट्रांसफर करा होता है, कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करा होता है, जितना शेयर हमने रीइश्यू करा गया उसी का बचा हुआ फॉरफिचर अमाउंट। ठीक है, जितना शेयर हम रीइश्यू करता हैं उसी का बचा हुआ फॉरफिचर अमाउंट कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल लीजर में। तो ये हमारा निकल गया, जितना शेयर हमने रीइश्यू किया था उसी का क्या निकल गया, तुम्हारा फॉरफिचर अमाउंट निकल गई। ठीक है, उसमें से हमने कितना यूज कर लिया, 12,500 को यूज कर लिया, कितना बच गया तुम्हारे पास 1,250, ये बच गया तुम्हारे पास। ये अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो अभी एंट्री पास कर लो, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1250, ये हो गया टोटल कंप्लीट एंट्री। सर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये वर्किंग नोट तब करना जब यहां पे डिफरेंस हो अमाउंट में, फॉरफिचर में अलग, रीइश्यू में अलग। तो पहले क्या निकालना, जितना शेयर तुम रीइश्यू कर रहे हो उसी का फॉरफिचर अमाउंट कितना है, फिर उसी में से निकालना तुमने कितना यूज कर लिया और जितना बचा हुआ वो डाल दो कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ठीक है। अगर तुमको सच में समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी कर देना ताकि तुम्हारे दूसरे जो दोस्त हैं वो भी आराम से पढ़ सके। ठीक है, पूरा सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया शेयर की, एक एक टॉपिक कर दिया। अब और एक वीडियो आएगी उसमें सारे हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो पूरा शेयर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट।